मेरी तो भरी थी, खाली बस चेक किया। क्या दिक्कत थी? मतलब देखो बॉक्सा में दिक्कत थी है। कहा तो मैं पहले दिन से कह रही थी, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मैं पहले दिन से जब जीतू चिल्ला रहा था ये से, तभी हम कह रहे थे ना इसी में दिक्कत है, तुम इसी में किए, उनका आ गया और हमारा नहीं आ रहा। पर वो माना ही नहीं, बंदा चला गया पर माना नहीं। सोचो मिस्त्री हैं लोग। 2000 का बक्सा आया, वो वाला उसमें पैसा फंसा, दोनों गए। वही बात ना, पैसा कोई हाथ आ रहा। जबकि मेरे घर में वो डब्बा रखा था। अरे हमें कहा। और यहाँ पे मैं दुरिया में गई थी तो मैंने येलो साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी ना बहुत पुरानी है, मतलब मान के चलिए साड़ी 15 साल पुरानी है। हाँ 15 साल पुरानी है साड़ी, 15 साल या फिर 14 साल ऐसे कुछ होगा। और अभी यहाँ पे मैं जो है वो दूध चला रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है पेड़ा। मुझे जाना है वैष्णो देवी, इसी व्लॉग में आप देख लोगे, और वहाँ का जो भी है मैं शेयर करूँगी, तो आप व्लॉग पूरा देखना। एनीवेज़ पेड़ा बना लिया, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ गर्मी ज़्यादा थी एंड बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी मोटर की वजह से। हम 10 दिन से बाहर ही हमारा पूरा दिन जा रहा था, ना तो प्रॉपर डिनर हो रहा था, ना लंच हो रहा था, ना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मेहंदी लग गई है, क्योंकि मैं जब भी माता रानी के दर्शन करने जाती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी 16 श्रृंगार हो तो मेहंदी वगैरह लगा लिया है। और इस बार तो पाँव में आलता भी लगा है, क्योंकि एक दिन पहले दुरिया में गई थी। अगर नहीं भी जाती तो भी पाँव में आलता लगा के जाती। मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ना, वो कर रही हूँ बालों को स्ट्रेट, क्योंकि पहले तो मैंने ये जो प्रोडक्ट है ना वो अगारो का है, और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब प्रमोशन वगैरह करती हूँ इंस्टाग्राम पे। सो वहाँ के लिए मुझे आया था पेड कोलैब, तो वहाँ के लिए मैंने शूट किया था। और जब मैंने अपने बालों में हेयर स्टाइल की ना, तो बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, मेरे बाल में कोई पार्लर वाले भी नहीं बना पाते हेयर स्टाइल। तो कहते हैं ना खुद की चीज़ को खुद ही हैंडल करते हैं, चाहे जैसी भी हो, तो ऐसा ही कुछ है। तो इसके पहले मैंने जो व्लॉग शेयर किया था ना, वो बेसिकली एनिवर्सरी व्लॉग था, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। देखिए वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैक्सिमम लोगों के लाइफ से रिलेट करती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं ना, वो बहुएं ही होती हैं घर की, ठीक है। और एज अ डॉटर इन लॉ मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है अपनी शादी के इतने सालों में। तो मैं ना बेसिकली रियल लाइफ अपना शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की बातें कभी शेयर नहीं करी। रीज़न कि आप लोग ये सोचते कि ये चंद पैसों के लिए मैं चीज़ें बोल रही हूँ। जब मैं उस लायक हुई, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये जो पाउचेस देखे आप ना, ये गार्नियर का है, और गार्नियर का मुझे बैक टू बैक कोलैब आ गया है। सो ये पाउचेस से मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप में से जो बहुत सारे नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, या बड़े बड़े यूट्यूबरों पे भी जाते हैं कमेंट्स करते हैं कि चंद पैसों के लिए। मुझे नहीं लगता यार कि जब इंसान सक्सेस होता है तो वो चंद पैसों के लिए ऐसा करेगा। जो रियलिटी होगी वही बताएगा। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो सच में पैसों के लिए करते हैं, या फिर पब्लिक के इमोशन से खेलते हैं। बट मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। सच में मैं कैसे बिलीव दिलाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा। बट मैं इतना ही बोलूँगी कि आप मेरा स्टार्टिंग से व्लॉग देखो। अगर ऐसा होता तो मैं स्टार्टिंग से बताती। एनीवेज़ यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ये सब मेरी खुद की मेहनत का है जी। यहाँ पे मैंने अपने पति का जो कमाई है, लाइक जो मैंने सूट भी वेयर किया, ये भी मेरी खुद की मेहनत का है। ये भी मुझे प्रमोशन में आया था। प्रमोशन में मतलब वो तो मैंने किया था, बट ये रिव्यू बेसिकली रिव्यू के लिए आया था। अमेज़ॉन रिव्यू भी होता है, अगर आप लोगों में से पता नहीं कौन लोग जानते हो कौन लोग नहीं, तो मैं बताती हूँ कि मैं रिव्यू वगैरह का भी करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली मुझे अमेज़ॉन पे रिव्यू के लिए आया था, बट मैंने इसको इंस्टा पे भी प्रमोट कर दिया था। ये ब्रांड जो है वो गोश्री ब्रांड, आई थिंक गोश्री की ऐसे कुछ करके आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। और ये पाउच ना इतना अच्छा है, मतलब इतना स्पेस है इसमें कि मैं जो भी प्रोडक्ट कैरी करूँगी, लाइक स्किन केयर या एक दो प्रोडक्ट मैंने मेकअप के रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। कॉम्पैक्ट रखा है, ब्लश, हाइलाइटर, लिपस्टिक रखा है और आईब्रो पेंसिल रखा है, दैट्स इट। और बाकी स्किन केयर का है, मेकअप
और क्या बोलते हैं क्रीम और सीरम यही रखा हुआ है। हाँ, एक ये क्रीम रखा हुआ है, बट मैंने वहाँ पे इतना यूज़ नहीं किया, बट रख लिया था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब मेरी मेहनत की हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, ईमानदारी से अपने जीवन में काम कीजिए और कभी किसी का गलत मत सोचिए, लेकिन कभी किसी का गलत बर्दाश्त भी मत कीजिए। तो लाइफ में आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और यहाँ पे हमारे बैग्स हैं जो कि हम लेके जाने वाले हैं। इस बार हम इस तरीके के बैग्स कैरी करेंगे, क्योंकि इस तरीके के बैग्स ना लेके आने जाने में ईजी होते हैं। मतलब आप पीछे टांग लेते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम आ गए स्टेशन पे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे स्टेशन पे आना ना, मतलब आके पहले स्टे करना नहीं अच्छा लगता, अभी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लोगों के साथ रील वगैरह, आप लोगों के लिए रील वगैरह शूट करती हूँ, अपने लिए भी शूट करती हूँ, और उसके बाद क्या कहते हैं लाइव वगैरह भी आ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और अब भी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि माता रानी ने मुझे 1 साल के अंदर में ही दोबारा बुला लिया था। जी हाँ, लास्ट ईयर भी मैं वैष्णो देवी गई थी, एंड अगेन वैष्णो देवी जा रही हूँ। और अब भी कितनी बार जाऊँगी ये तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। तो ब्लॉग पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको व्लॉग कैसा लगा बताना, मेरी बातें कैसी लगी बताना। और बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कुछ चीज़ें समझा रही थी, डिस्कस कर रही थी। मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाते, उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, बट उन्हें नहीं पता कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। और जब भी आप किसी को खुश नहीं रख, मतलब अपने लिए कुछ करोगे या जवाब दोगे अच्छी बात के लिए भी, और लोगों को पसंद नहीं आएगा तो भी लोग नाराज़ होंगे। फ़ैन को मैं आपको दिखा रही थी। आई होप उनको धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएं, क्योंकि जब बच्चों को बचपन से ये चीज़ें फेस कराई जाती है ना, तो उन्हें चीज़ें समझ आती है। लेकिन जब बचपन से आप एक शील्ड में रहते हो, माँ बाप के एक उसमें रहते हो, तो फिर आप नहीं समझ पाते हो। मेरे हस्बैंड माँ बाप के साथ नहीं रहे, मेरे हस्बैंड अपने बुआ फूफा जी के साथ रहे हैं, इसलिए वो शायद ये चीज़ें नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्टिव लाइफ मिली है। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ 3 साल की थी जब मेरी मम्मा इस दुनिया से चली गई हैं, और 7 साल की थी जब मैंने प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया। तो मुझे अच्छे से पता है कि आप कुछ भी कर लो, आप जो नहीं खुश रहेगा आप उसको खुश नहीं कर सकते। तो लाइफ एक ही बार मिली है। मैं हमेशा से ये बात बोल रही हूँ अभी, कि इसे ख़राब मत कीजिए किसी के लिए भी, अपने लिए जो है जिए, और अपने चाहने वालों के लिए। सो यस, अब यहाँ से व्लॉग मैं आगे शेयर करूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि अगर 1% भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू। एक दिन पहले जाना था पर एक दिन लेट जा रहा है। द रीज़न कि अहमदाबाद में जो हुआ, और आई डोंट नो क्या हो रहा है, बैक टू बैक चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ऐसा नहीं है, रात को भर जाएगा तो 10 रुपए 10 किलो। क्या टंकी तो भरी जाएगी? 10 किलो चावल हो गया होगा। क्यों? 50 रुपए वाला ले आए। अब जब भर रही है तो भर जाएगी। हाँ 50 12 बज गया, 500 वो रुपए हो गया ना, क्या नाम, 10 बहुत रुपए देर हो गया, ऐसा पता नहीं हो गया। सो हमने मोटर चला रखा है और टाइम काफ़ी हो गया है। आजकल पानी की प्रॉब्लम तो हर जगह ही हो रही है। सो ये बेसिकली व्लॉग जाने वाला था जल्दी, बट रीज़न ऐसा हो गया कि जो अहमदाबाद में हुआ फ़्लाइट में, तो 242 पैसेंजर के साथ हुआ। बहुत ही दर्दनाक है वो, और बैक टू बैक चीज़ें हुई। लास्ट अप्रैल में पहलगाम में चीज़ें हुई एंड फिर हुई। हटो ना वहाँ से, इतना धीरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भर गई। तो इस वजह से ये लेट जा रहा है। और भरना है क्या? लो। ईश्वर करें कि आने वाले जो भी अब हैं 6 महीने इस साल के, वो अच्छे से जाएं, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी के भी लाइफ में ना हो। फ़िलहाल इस तरीके की तो बिल्कुल भी ना हो। इस उम्मीद के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं।